नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। मां सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी कहा जाता है। इस दुनिया में ज्ञान के बिना धन की प्राप्ति करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस दुनिया में जितने सारे धनवान लोग हैं वो बहुत ही ज्ञानी है, क्योंकि बिना ज्ञान का धन पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो मां लक्ष्मी बहुत आसानी से आपके तरफ आकर्षित हो जाती है। मेहनत हर कोई करता है, लेकिन हर मेहनती आदमी के पास धन नहीं होता, क्योंकि ज्ञान ही धन को आकर्षित कर सकता है। अगर मां सरस्वती की कृपा आपके ऊपर हो जाए तो आपको ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है, विद्या की प्राप्ति होती है। और ज्ञान, बुद्धि और विद्या आपके साथ हो तो मां लक्ष्मी निश्चित रूप से आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपके ऊपर धन की वर्षा करती है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं, फिर भी उनके पास धन नहीं है, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, और ज्ञान के बिना धन की प्राप्ति बहुत ही असंभव है। इसीलिए मां सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी के दिन करने से आपके जीवन में विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो निश्चित रूप से मां लक्ष्मी कृपा भी आपके ऊपर अवश्य होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे बसंत पंचमी के दिन चुपके से कर ले एक चीज, मां सरस्वती के साथ लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। माता सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। विद्या, ज्ञान के बिना इस धरती में सब कुछ अधूरा है, और इनकी कृपा से ही व्यक्ति को इस सृष्टि के परम आवश्यक विद्या एवं ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी ज्ञान के माध्यम से सृष्टि के लगभग समस्त कार्य संपादित होते हैं। मां सरस्वती उस शक्ति का प्रतीक है जो मानव को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। सरस्वती माता की आराधना से ही जातक को विद्या एवं ज्ञान के साथ तमाम ललित कलाओं जैसे संगीत, साहित्य, कविता, वाक्पटुता में भी निपुणता प्राप्त होती है। कहते हैं कि इनकी अनुकंपा से ही महर्षि वाल्मीकि ने संसार के सर्वप्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की थी। महर्षि वेद व्यास ने पुराणों की रचना के लिए माता सरस्वती की आराधना की थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने मां सरस्वती को यह वरदान दिया था कि माघ शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन तथा विद्या आरंभ करते समय सभी लोग आपकी पूजा करेंगे, तभी उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी। मान्यता है कि सरस्वती देवी की महिमा से, इनकी कृपा से मंद बुद्धि भी महाविद्वान बन सकता है। इसलिए इस दिन प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सरस्वती पूजा अति शुभ मानी गई है, और जिन्हें जीवन में अच्छी शिक्षा, उत्कृष्ट ज्ञान चाहिए, उन्हें सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा से इस दिन मां सरस्वती की आराधना अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। अगर आप जीवन में धन चाहते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति करना ही चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान का आप धन की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जिन्हें जितना ज्यादा ज्ञान है उसे उतना धन की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। इस साल बसंत पंचमी 16 फरवरी को पड़ रही है। बसंत पंचमी का जो शुभ मुहूर्त है इस साल 16 फरवरी को 3:36 से बसंत पंचमी की प्रारंभ होती है, और समाप्ति होगी 17 फरवरी को सुबह 5:40 तक। आपको बसंत पंचमी की जो पूजा करनी है
वो 16 फरवरी को ही करनी है। ज्योतिष के मुताबिक बसंत पंचमी के दिन अबुझ मुहूर्त के तौर पर जाना जाता है और यही कारण है कि नए काम की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा दिन बसंत पंचमी का दिन माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना अति शुभ माना जाता है और इतना ही नहीं, इस दिन पीले पकवान बनाना भी काफी अच्छा माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन देवी मां सरस्वती की आराधना बेहद खास होता है। विद्यार्थियों के साथ आम लोग भी मां सरस्वती की पूजा करते हैं और विद्या, बुद्धि और ज्ञान अर्जित करने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि जब भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना की तो उन्होंने पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य बनाए, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी रचना में कुछ कमी रह गई। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे 4 हाथों वाली एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी के एक हाथ में बीना, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे हाथ में वर मुद्रा में थी। ब्रह्मा जी ने इस सुंदर देवी से बीना बजाने को कहा। जैसे ही बीना बजी, ब्रह्मा जी की बनाई गई हर चीज में स्वर आ गई। तभी ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती नाम दिया। वह दिन बसंत पंचमी का दिन था और इसी वजह से हर साल बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती का जन्मदिन मनाया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसके बहुत सारे लाभ हैं। जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो धन आसानी से आपके जीवन में आ जाता है। मैं आपको सरस्वती पूजा की सबसे जो आसान विधि है बता रहा हूं। इस विधि से आप अगर पूजा करेंगे तो आपको किसी पंडित की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो पंडित को बुलाकर पूजा करवा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप किसी पंडित को नहीं बुला पाते हैं तो आप खुद से भी पूजा कर सकते हैं। आपको करना क्या है, बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करना है। इसके बाद एक साफ चौकी लेकर उसे गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। उसके बाद सफेद रंग का वस्त्र उस चौकी पर बिछाकर मां सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। मां सरस्वती को सफेद या पीले फूल, सफेद चंदन अर्पित करें। इसके बाद मां सरस्वती का श्रृंगार करें। मां सरस्वती के चरणों में गुलाल अर्पित करें। गुलाल अर्पित करने के बाद मां सरस्वती की विधिवत पूजा करें। इसके बाद जो एक मंत्र है ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वती नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। आप चाहे तो ज्यादा बार भी जप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 108 बार जप अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि मंत्र देव भाषा है। और जब आप किसी देवी की ऊर्जा को अपने ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है उस देवी का जो मंत्र है उसका जाप करना। मां सरस्वती की एक ऊर्जा होती है, बस आपको उस ऊर्जा को अपने ओर आकर्षित कर लेना है। और उसके लिए जो मंत्र मैंने आपको बताए हैं, इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जाप अवश्य करना चाहिए। मां सरस्वती की पूजन करने के बाद पुस्तकों और वाद्य यंत्रों की भी पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। इसके बाद बसंत पंचमी की कथा सुने या पढ़ें। कथा सुनने के बाद मां सरस्वती की आरती करें। उन्हें दही, हलवा, केसर, मिली हुई मिश्री के प्रसाद का भी भोग लगाएं। अंत में मां सरस्वती को धूप एवं दीप से आरती उतारें और पूजा में की गई भूल के लिए क्षमा मांगे। इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं इस दिन, तो निश्चित रूप से मां सरस्वती आपके जीवन में विद्या, ज्ञान और बुद्धि देते हैं। और विद्या, ज्ञान, बुद्धि मिल गई तो समझिए जीवन में आपको कुछ नहीं चाहिए, धन तो अपने आप मिल जाएगा। धन की प्राप्ति हर लोगों की इच्छा होती है, और अगर आप मां सरस्वती की पूजा करके ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो धन प्राप्ति बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि देवी सरस्वती के पूजन से वाक सिद्धि तक किया जा सकता है। वाक सिद्ध युग व्यक्ति में श्राप
एवं वरदान देने की क्षमता होती है। यानी जिन लोगों की वाक सिद्धि हो जाती है, ऐसे लोग जिसे श्राप देते हैं उसके जीवन में सर्वनाश हो जाता है, और जिसे वरदान देते हैं उसके जीवन में सब अच्छा होने लगता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शक्ति में एक वाणी आ जाए, आपके शक्ति में एक सिद्धि आ जाए, आप भी एक वाक सिद्ध व्यक्ति बन जाएं, तो आपको इसके लिए इस दिन मां सरस्वती का एक मंत्र है, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। मंत्र है ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वती नमः। इस मंत्र का अगर आप इस दिन जाप करते हैं तो आपके वाणी में इतनी शक्ति आती है कि जब आप कहीं बोलते हैं तो आपकी बातों को लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। आपकी बात में, आपकी बोली में एक वजन होता है। आप जब बोलते हैं तो इंसान बहुत ध्यान से आपकी बातों को सुनते हैं। तो आप भी वाक सिद्धि कर सकते हैं। इस मंत्रों का, जो मंत्र मैंने आपको बताए हैं, इन मंत्रों का जाप करिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको जो बोलने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको विद्या की प्राप्ति हो जाए, कभी कभी आप बहुत कोशिश करते हैं, जो आपकी एग्जामिनेशन है, जो परीक्षा है, उसमें आप सफल नहीं हो पाते हैं, लाख कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसके लिए इस दिन एक छोटा सा उपाय आपको करना है। करना क्या है? एक मंत्र की जाप करना है आपको। छोटा सा मंत्र है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, और आपको हर चीज में, हर क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होगा। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती नमः। दूसरा मंत्र है ओम सरस्वती नमः। इस दो में से जो मंत्र आपको आसान लगे, अगर इस मंत्र का कम से कम आप 1 से 8 बार जप करते हैं, या यथाशक्ति जप करते हैं, जितनी आपकी क्षमता हो, तो निश्चित रूप से विद्या की प्राप्ति आपके जीवन में होती है, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। जो भी आपकी जो एग्जामिनेशन है, जो परीक्षा है, जो प्रतियोगिता परीक्षा है, उसमें सफलता चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं के बसंत में प्रकट होने की बात कही है। ब्रह्म वैवर्त पुराण ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव ने पार्वती को धन और संपन्नता की देवी होने का आशीर्वाद दिया था। इसलिए मां पार्वती को नील सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन संध्या के समय 1 से 8 बार या 1 से 1 बार इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं, जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, तो निश्चित रूप से आपको नील सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। और जब जीवन में नील सरस्वती की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो आपको धन और संपन्नता की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। इस मंत्र का जाप आपको 1 से 1 बार करना चाहिए, यह आपके लिए उत्तम रहेगा। मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं नील सरस्वती नमः। बहुत आसान मंत्र है। 1 से 1 बार जप करने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे, उससे कम में भी आपकी ये मंत्र जाप समाप्त हो जाएगी। अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके जीवन में भगवान शिव, मां पार्वती और नील सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है, जो संपन्नता और धन की देवी है, और निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति हो जाती है। तो निश्चित रूप से आप इस दिन जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में ज्ञान, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति अवश्य रूप से होती है, और आपके जीवन में धन धान की प्राप्ति भी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, तथा फेसबुक पर फॉलो करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझकर जब मां सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं तो उसके जीवन में भी ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है, और अंततः धन की भी प्राप्ति हो ही जाती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।